समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री अजित पाल जी, सदस्य नीति आयोग डॉक्टर वीके पॉल जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य श्री अमित कुमार घोष जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इस मिशन से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले EI इन ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर से संबंधित इस विशेष कॉन्फ्रेंस में आप सभी का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इस अवसर पर मैं आप सभी के आगमन का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। फरवरी 2026 जिसकी चर्चा भी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी ने की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में जो EI इम्पैक्ट समिट 2026 का जो आगामी कार्यक्रम है, उस दृष्टि से यह अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए EI से संबंधित उन सभी पक्षों को लेकर के आम जनमानस में भी और राज्य सरकारों में भी इसके प्रति एक जागरूकता पैदा हो। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर से संबंधित इस कॉन्फ्रेंस को EI इन हेल्थ केयर, उससे संबंधित हेल्थ केयर से संबंधित इस EI कॉन्फ्रेंस को उत्तर प्रदेश यहां लीड कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस विजन के लिए और उत्तर प्रदेश को इसके लिए चयन करने के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। मित्रों, हमारे सामने तकनीक जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती है, हम लोगों ने पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत के अंदर इस बात को जमीनी धरातल पर मूर्त रूप लेते हुए देखा है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पूर्व जब 2017 में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस समय हमारे सामने जो सबसे ज्यादा शिकायतें आती थी पब्लिक की ओर से, वो शिकायत होती थी कि साहब हमें राशन नहीं मिलता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा उंगली उड़ती थी। हर गांव में, हर जनपद में, हर एक स्तर पर, और हम भी असमंजस में रहते थे कि क्या होगा। हम लोग दादू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मेरा भोलू। दादू, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो ये भोलू बोलना बंद करो। कभी नहीं। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए पैसे भेज रहा हूँ, वो तेरा निकर खरीद लेना। हा? निकर? दादू, इट्स स्नीकर। वही पता है मुझे। दादू, आप भी ना। अब छोटी खुशियां सीमाओं से परे होती है, क्योंकि विदेश पैसे भेजने का सर्वोत्तम उपाय SBI, हर देश में अपनों के साथ। अब इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर योनो, नेट बैंकिंग और सभी SBI शाखाओं पर उपलब्ध। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था
फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस 100 पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे, लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने उस समय टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करवाया। हम लोगों ने 80,000 दुकानों के लिए ईपॉस मशीन लगवाई। डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से हम राज्य से उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आज शिकायत जीरो है, जीरो शिकायत है। ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज ला सकती है व्यक्ति के जीवन में, शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए। ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। उस चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1,06,00,000 ऐसे परिवारों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं और हर तीसरे महीने हम लोग यहां डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक से उन सबके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं। जनधन अकाउंट ने, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने कैसे इसको सरल बनाया है। एक व्यक्ति को उसका 100% लाभ, यानी 100% लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। यह भी एक उदाहरण है। यानी तकनीक आपके काम को आसान भी कर लेता है। आपकी वेलफेयर की स्कीम का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच जाता है और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विश्वास शासन के प्रति जब मजबूत होता है तो योजनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। और वही हम लोग आज वर्तमान में जिस नए एआई इंपैक्ट समिट की चर्चा आज देश के अंदर और दुनिया के अंदर है, ये उसी नए भारत